हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनमें काफ़ी लोगों को परेशान किया है। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो 96% तक हम लोगों को नीचे देखने को मिल रही हैं। ज़्यादातर दोस्तों लोग क्या करते हैं, उन कंपनियों को कवर करते हैं जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन उन कंपनियों को कवर नहीं करते हैं जो ग्रोथ दिखाती हैं और उसके बाद हम लोग को काफ़ी नीचे भी देखने को मिलती हैं और उनमें काफ़ी लोग फंसे हुए भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं कंपनियों के बारे में बात करेंगे। कभी ये कंपनियां काफ़ी चर्चाओं में देखने को मिलती थी, काफ़ी खबरों में देखने को मिलती थी और आज उनकी हालत क्या है आप लोग खुद से इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसके ऊपर काफ़ी फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। सेबी की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। कंपनी के प्रमोटर को मार्केट में बैन कर दिया है और फिलहाल कंपनी में भी कारोबार बंद हो चुका है, यानी कि कोई उसमें एक्सचेंज पर कारोबार नहीं हो रहा है। कंपनी का नाम है जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों, सेबी के नियम के मुताबिक 3 महीने तक का हम लोग डेटा नहीं दिखा सकते, लेकिन इसलिए मैं आपको 5 साल पुराना डेटा दिखा रहा हूं, तो इसको हम लोग दिखा सकते हैं। तो जेनसोल इंजीनियरिंग आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, 96% तक ये कंपनी हम लोग को नीचे देखने को मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दोस्तों इसमें प्रेशर देखने को मिला है। अगर ओवरऑल दोस्तों हम लोग आंकड़ा देखें तो 96% से ज़्यादा यानी कि 98% तक दोस्तों ये कंपनी क्रैश हो चुकी है। अब क्या हालत होगी उन लोगों की दोस्तों जिन लोगों ने यहाँ पर इसमें एंट्री ली होगी या फिर ऊपरी लेवल पर होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंपनी पर भरोसा नहीं करना है आप लोग को, खास तौर पर जब तक वो उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर सवाल उठ रहे हों या फिर कंपनी 1-2 क्वार्टर का चल जाता है कि 1-2 क्वार्टर में रिजल्ट खराब आए हैं। अगर लगातार कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे हैं तो खुद से भी आपको दोस्तों प्रॉपर स्टडी करना चाहिए। तो जेनसोल इंजीनियरिंग में जिन लोगों ने सारी चीज़ों को स्टडी किया होगा, प्रॉपर होमवर्क किया होगा, तो वो दोस्तों आसानी से निकल भी चुके होंगे। लेकिन जो लोग सीधे साधे हैं वो तो लोग इसमें दोस्तों काफ़ी फंस भी चुके हैं। देख सकते हैं 98% तक किसी भी कंपनी का गिरना दोस्तों काफ़ी नेगेटिव माना जाता है। दूसरी कंपनी है EKI एनर्जी। इसको भी दोस्तों हम लोग इसका भी 5 साल तक का डेटा दिखा रहे हैं, तो इसको भी हम आसानी से दिखा सकते हैं। EKI एनर्जी की बात करेंगे, ये कंपनी हालांकि अभी हरे निशान में आपको दिख रही है, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर देखें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 2022 में तो इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा परचम देखने को मिलता था। काफ़ी नीचे दोस्तों उस लेवल से ये कंपनी आ चुकी है। मोटे तौर पर इसका आंकड़ा देखें 96% तक ये कंपनी भी हमें नीचे देखने को मिल रही है। अब इस कंपनी में क्या सीन हुआ था दोस्तों, इसमें सीन हुआ था कंपनी के जो ऑडिटर हैं उनके ऊपर सवाल उठ गए थे। ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल उठे, रिजल्ट खराब आने लगे, उसके बाद से इस कंपनी की बैंड बज गई और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को दोस्तों कह सकते हैं खराब खबरें आते हुए देखने को मिली। और ये कंपनी की हालत आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर ये कंपनी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि जो भी इस कंपनी में उस लेवल पर एंटर किए होंगे उनकी हालत आप लोग खुद समझ सकते हैं क्या हो चुकी होगी। तीसरी कंपनी है दोस्तों AGS ट्रांजिट टेक्नोलॉजी। इसका भी हम 5 साल का डेटा दिखा रहे हैं, तो इस पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर चाहें तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 97% तक ये हम लोग को कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। इतना चौंकाने वाला डेटा है दोस्तों। AGS ट्रांजिट टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, इस पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठे, यानी कि कंपनी के मालिकों पर भी सवाल उठ गए और कंपनी की वित्तीय हालत भी खराब होते हुए हमें देखने को मिली। कई सारी रेटिंग एजेंसी ने इस कंपनी को नेगेटिव रेटिंग दी, उसके बाद से तो इस कंपनी की बैंड बच चुकी है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो लोग ऊपरी लेवल पर इस कंपनी में एंट्री किए होंगे वो भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसी कंपनियों से दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग को सीख लेनी चाहिए, उसके बाद हम लोग को प्रॉपर स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति को बनाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कहीं ना कहीं आगे चल के दोस्तों आप लोगों को कुछ सीखने को एक तरीके से प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। तो इसके जरिए दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग सीख कर अपनी आगे की रणनीति अच्छे से बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों देखेंगे एक कंपनी ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। अभी दोस्तों इस कंपनी में हाल फिलहाल पिछले 1 हफ्ते में हम लोग को कारोबार शुरू होते हुए देखने को मिला। सेबी की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ये कंपनी क्या है दोस्तों, ये कंपनी भी देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी बड़ी आपत्तियां देखने को मिली। हालांकि हरे निशान में 5 साल का इसका डेटा देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल से अगर आप लोग देखें तो दोस्तों ये कंपनी भी हम लोगों को लगभग 88% तक हम लोग को नीचे ये कंपनी देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है
कि ऐसी कंपनियों से आप लोग को दूर रहना चाहिए, अच्छी कंपनियों में जाना चाहिए। दोस्तों मेरा ये नहीं कहना कि आप बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए, स्टडी करिए, उसके बाद आप लोग प्रॉपर इन कंपनियों के रिजल्ट को स्टडी करिए, उसके बाद आप लोग सारी चीज़ों को चेक करके अपनी रणनीति बना सकते हैं। अगेन एक और कंपनी है जिसका नाम है न्यूरेका लिमिटेड। 5 साल का डेटा देख सकते हैं, 65% तक दोस्तों ये कंपनी नीचे देखने को मिल रही। हालांकि ओवरऑल अगर एग्जैक्ट हम लोग डेटा देखें इसके ऑल टाइम हाई से ये कंपनी कितने नीचे देख सकते हैं आप लोग, ये हम लोग को दोस्तों 89% तक ये कंपनी हम लोग को नीचे देखने को मिल रही है। न्यूरेका में क्या हुआ, इसमें भी दोस्तों हम लोग को इसके रिजल्ट लगातार हम लोग को खराब देखने को मिले, अच्छे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आए। और जिस कंपनी का बिजनेस ही ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा तो दोस्तों उसका तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आना, उसकी गिरावट, उसमें गिरावट होना तो लाजमी होता ही है। तो न्यूरेका में भी हम लोग को दोस्तों यही सारी चीज़ें देखने को मिली, लगातार इस कंपनी के रिजल्ट हमें खराब ही देखने को मिले हैं। इस वजह से भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला है। लेंसर कंटेनर लाइंस की बात करेंगे, ये कंपनी भी दोस्तों करीब 5 साल पहले काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खबरों में देखने को मिलती थी। 5 साल भी नहीं कहेंगे, 2-3 साल पहले काफ़ी खबरों में देखने को मिलती थी। इसका भी अगर डेटा देखें, 5 साल का आंकड़ा देखें तो काफ़ी कह सकते हैं अच्छा दिख रहा है, हरे निशान में कंपनी दिख रही है। लेकिन अगर ऊपरी लेवल से इस कंपनी को देखें तो दोस्तों इसकी भी बैंड बच चुकी है, यानी कि इस कंपनी में भी हम लोग को करीब करीब 85% तक का करेक्शन देखने को मिला है। ये कंपनी हम लोग को दोस्तों इतने नीचे देखने को मिली है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। तो लेंसर कंटेनर के में क्या हुआ, इस कंपनी को कई बार एएसएम की लिस्ट में डाल दिया गया, हालांकि अभी हाल फिलहाल में इसको ईएसएम की लिस्ट से बाहर भी निकाला गया है। लेकिन इस कंपनी के भी रिजल्ट को लेकर कई दिक्कतें हमें देखने को मिली। तो इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों हर क्वार्टर में जो कंपनी अपने रिजल्ट जारी करती है उनको प्रॉपर स्टडी करना चाहिए। हर क्वार्टर में रिजल्ट पढ़ने के बाद आपको अपना जो भी चीज़ें होती हैं उनको इवेलुएट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या ये कंपनी आगे ग्रोथ दिखा सकती है या नहीं दिखा सकती है। तो यही चीज़ें तो होती हैं दोस्तों मार्केट में, आगे चलकर ग्रोथ देखने को उन्हीं लोगों को मिलती है कि जो सारी चीज़ें प्रॉपर स्टडी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल न्यूज़ देखी, खबर देखी, उसके बाद सीधे एंट्री मार ली, प्रॉपर भी खुद से भी प्रॉपर स्टडी करना चाहिए। लेटेस्ट एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं ड्रीम फॉक्स सर्विस का, ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है। इस कंपनी में 5 साल का डेटा आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। ऊपरी लेवल से देखें तो दोस्तों इसमें भी हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिला, करीब 83% तक ये कंपनी भी ऊपरी लेवल से क्रैश हो चुकी है। इवन ये कंपनी हम लोग को आईपीओ के लेवल से नीचे ही देखने को मिल रही है। आईपीओ को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया है कि कौन सी वो कंपनियां हैं कि जो आईपीओ के लेवल से काफ़ी नीचे हैं, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें ड्रीम फॉक्स का भी हम लोगों ने जिक्र किया है। तो ड्रीम फॉक्स सर्विस ये कंपनी एक ऐसी है, इसके बिजनेस के ऊपर सवाल उठे हैं, कई सारे जो इसके पार्टनर थे उन्होंने इस कंपनी को छोड़ दिया है। इसके बाद से ड्रीम फॉक्स में हम लोग को काफ़ी दबाव देखने को मिला, रिजल्ट उस तरीके की कंपनी के आ भी नहीं रहे हैं। तो ड्रीम फॉक्स में गिरावट आने का यही एक मेन कारण है कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो इसी वजह से लगातार इस कंपनी में भी हमें गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। एक और कंपनी है जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं, कभी जीएसटी काउंसिल में मामला जाता है तो कभी दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर सवाल उठते हैं। लगातार ये कंपनी हम लोग को गिरावट में ही देखने को मिलती है। इसका भी दोस्तों 5 साल का डेटा देखें तो कभी 300 के ऊपर ये कंपनी देखने को मिलती थी, उस लेवल से देखें 75% तक का इसमें करेक्शन आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि उस तरीके की कंपनियों को भी आप लोग को स्टडी करना चाहिए कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, आगे चल के कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों को भी आप लोग को नोट करके रखना चाहिए। एचएलई ग्लासकोट की बात करेंगे, ये कंपनी 5 साल में बेशक अच्छा खासा आंकड़ा दिखा रही है, लेकिन अगर इसका ऑल टाइम हाई से देखा जाए और यानी कि 5 साल में ही देखा जाए तो ये कंपनी भी दोस्तों ऊपरी लेवल से हम लोग को काफ़ी नीचे ही देखने को मिल रही है। लगभग 70% तक के दोस्तों ये डाउन पर है, लेकिन बीच में इसमें थोड़ी रिकवरी आई थी, इस वजह से इतना कह सकते हैं 70% का डाउन देखने को मिल रहा है, नहीं तो इसमें 80-85% तक का करेक्शन देखने को मिला था। तो एचएलई ग्लासकोट के बिजनेस पर भी थोड़ा सा हम लोग को असर देखने को मिला था। हालांकि इस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोई सवाल तो देखने को नहीं मिला था, लेकिन हाँ कंपनी के रिजल्ट लगातार खराब आए थे, उसके बाद इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हमें दबाव देखने को मिला था। तो एचएलई ग्लासकोट भी एक ऐसी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा निचले लेवल पर हमें देखने को मिल रही है।
इस लिस्ट में दोस्तों अडानी ग्रुप की भी दो कंपनियों का नाम है। अडानी टोटल गैस का अगर खास तौर पर नाम देखा जाए तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। 5 साल में ये कंपनी हम लोग को बेशक हरे निशान में देख रही हो, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो दोस्तों जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा हमें करेक्शन देखने को मिला था। उस लेवल से देखें दोस्तों, अभी भी अडानी टोटल गैस ये कंपनी हम लोग को लगभग 85% के करेक्शन पर देखने को मिल रही है। यानी कि उसके बावजूद ये कंपनी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि उभर कर आई हो। अभी भी ये कंपनी 85% के करेक्शन में है। जिन लोगों ने ऊपरी लेवल पर एंट्री ली होगी उनका क्या हाल हुआ होगा आप लोग खुद से देख सकते हैं। अडानी ग्रुप की एक और कंपनी है दोस्तों अडानी एनर्जी सोल्यूशन। इसका भी 5 साल का अगर डेटा देखें तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को लाल निशान में ही देखने को मिल रही है। इसका भी अगर देखा जाए दोस्तों ओवरऑल डेटा, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने बेशक हरे निशान में दिख रही है दोस्तों 5 साल का डेटा देखा जाए, लेकिन ये कंपनी हम लोग को दोस्तों काफ़ी ऊपरी लेवल से नीचे देखने को मिल रही है। इसका भी अगर दोस्तों मोटे तौर पर आंकड़े देखा जाए तो ये भी लगभग 80% के आसपास हम लोग को नीचे ये कंपनी देखने को मिल रही है। यानी कि इसमें भी हम लोग को इतना ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है। तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन यानी पहले इसका नाम अडानी ट्रांसमिशन हुआ करता था, ये कंपनी भी अभी तक दोस्तों वहाँ पर देखने को नहीं मिली जहां पर पहले हुआ करती थी। इसमें भी इतना ज़्यादा हम लोग को दबाव देखने को मिला। जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब से ये कंपनी हम लोग को लगातार खबरों में देखने को मिलती है। हालांकि अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियां जो रिकवर कर चुकी हैं, लेकिन ये कंपनी अभी भी दोस्तों हम लोग को 80% के डाउन पर ही देखने को मिल रही हैं। इसी लिस्ट में दोस्तों एक और कंपनी हम लोगों को देखने को मिलने वाली है, या फिर कह सकते आगे चल के देखने को मिल सकती है, जिसका नाम है IEX। भारत सरकार की तरफ से जो IEX के ऊपर मार्केट कपलिंग को लेकर दोस्तों जो 1 जनवरी से लागू करने की खबरें देखने को मिली हैं, यानी मार्केट कपलिंग शुरू होगा तो IEX के बिजनेस पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को प्रेशर में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। इसको भी अगर देखा जाए ऑल टाइम हाई से तो ये दोस्तों ये कंपनी भी लगभग हम लोगों को 50% तक के नीचे देखने को मिल रही है। 55% तक का इसमें भी करेक्शन है। तो अगर ऐसा होता है दोस्तों, ये लागू होता है, इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आता है, तो IEX भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं ये कंपनी भी ऐसी हो सकती है कि इन ऐसी कंपनियों की लिस्ट में ये भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों अगेन कहूँगा ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। पास्ट जो भी आंकड़े रहे उनको केवल आपके सामने रखा गया है, कोई भी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप लोग खुद से प्रॉपर स्टडी करें, उसके बाद अपनी रणनीति को बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।